मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधि आंदोलन को आज यानी 118 दिन हो रहे हैं और दिल्ली में जंतर मंतर पे महाबोधि आंदोलन के लिए राष्ट्र स्तरीय कमेटी बनाने के लिए हर राज्य से, पूरे भारत भर से वहाँ बौद्ध अनुयायी आए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ हुआ आंदोलन हुआ। यहाँ सबसे बड़ा जो सुर था वो ये था कि भंते विनयाचार्य जी को बेल कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और ये आंदोलन आगे कैसे चलेगा या कैसा चलना चाहिए। जब से भंते विनयाचार्य जी को यानी प्रशासन ने उनको बहला फुसला कर नहीं कह सकते हैं, झूठ बोलकर कि क्या आपके जीवित को यहाँ रहना धोखा है, आपको हम संरक्षण देंगे, इस बात को लेकर उन्हें उनके होटल से आधी रात को प्रशासन ने उनके कब्ज़े में लिया है और पूरे 2 दिन किसी को भी नहीं बताया कि भंते विनयाचार्य कहाँ है और सभी लोग उनको इस थाने से उस थाने, इस अफसर से उस अफसर के पास ढूंढते रहे। काफ़ी टाइम बाद ये पता चला कि उन्हें गया जेल में बंद किया गया है। विनयाचार्य जी को छुड़ाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की, जैसे कि धरना आंदोलन से किसी ने कोशिश नहीं की, ये स्वर हम सुन रहे थे। और बात भी ऐसी है कि अगर विनयाचार्य जी की बातें उनके झूठेपन को अगर छेद कर रही थी तो उसी को दिमाग में रखे सोच समझकर अच्छी रणनीति बनाकर उनको जेल भिजवाया है और उनको छुड़ाने में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। कुछ बात नहीं, लेकिन हमारे जो अभी संगठन के लोग हैं जल्दी ही उनको रिहा करने की कोशिश करेंगे और ये कानूनी प्रक्रिया है, वो कानून से ही चलती आई, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं, तो संविधान के दायरे में रहकर ही जल्दी से जल्द विनयाचार्य जी की बेल हो जाएगी। और इसी बात को लेकर अकोला से एक युवक आए थे जंतर मंतर पे और उन्होंने जो बात कही वो सुनने लायक है, इसीलिए मैं आपको उन्होंने जो कहा वो सुनाती हूँ, ज़रूर सुनिए, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। ये बात कही है, उनका नाम है विजय खंडारे, वो अकोला से आए हैं। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, अगर हौसला बुलंद रखोगे तो आसमान भी झुक जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे, एकता से चलोगे तो आसमान भी झुक जाएगा, एकता से चलोगे तो आसमान भी झुक जाएगा। महाबोधि आंदोलन में भंते विनयाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महाबोधि आंदोलन का सेनानी है, जिसे मैं सेनानी कहती हूँ। महाबोधि आंदोलन का ये क्रांतिकारी सेनानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो आवाज़ है उन लाखों लोगों की, वो आवाज़ है उन लाखों लोगों की जो इतिहास के पन्नों में दबाई गई है। वो रोशनी है जो बुद्ध गया के इतिहास का पर्दा छेद रही है। सभी लोग या सभी उपासक, सभी संगठन आए, सभी सेनानी इकट्ठे आए और जल्द से जल्द भंते विनयाचार्य जी के रिहाई के पक्ष में काम करें। आपसी मतभेद बंद करके हम जब एकता में आएंगे तभी हमारी बातें या हमारे काम फटाफट हो जाएंगे। महाबोधि का आंदोलन लगभग इसी दिशा में आगे कुछ कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद छोड़कर हमें एक दायरे में एकता से काम करना चाहिए। जैसे इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। और विनयाचार्य जी के बारे में आगे वो कहते हैं, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमारी मंजिल तो आसमान है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। जब भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में था और उसे स्वतंत्र करना था, तभी भी हमारे देश में
दो दो रास्ते चले थे, दो दौर चले थे, एक मवाड़वादी और एक जहाल। ऐसी स्थिति इस टाइम है जैसे कि आकाश लामा जो है धरने पे, वो शांतता के तत्वों पर चल रहे, जिसके मवाड़वादी कह सकते हैं, और विनाचार्य क्रांति के तत्वों पर चल रहे, उन्हें हम जहालवादी कह सकते हैं। हमारे दोनों सेनानी एक ही काम कर रहे हैं, वो काम है महाबोधि मुक्त कराना। जैसे कि महाबोधि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने की योजना में ये दोनों सेनानी कार्यरत है। इनके कार्य को बहुत बहुत बधाई, और हम सब एक ही से रहे, यही हमारी जीत है। जय भीम, नमो बुद्धाय।